नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 95, देवता अग्नि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे दिवस और रात्रि, तुम सुंदर प्रयोजन वाले एवं परस्पर विरुद्ध रूप से युक्त होकर चलते हो। रात और दिन दोनों के पुत्रों अग्नि और सूर्य की रक्षा करते हैं। रात्रि के पास से सूर्य हवि रूप अन्न प्राप्त करता है। हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हवि कहते हैं। एवं दूसरा दिन के पास से शोभन प्रकाश वाला दिखाई देता है। अपने जगत पोषण रूप कार्य में, जगत पोषण का मतलब होता है जगत या संसार का पोषण करने वाला। अपने जगत पोषण रूप कार्य में आलस्य रहित नित्य युवा, नित्य का मतलब होता है हमेशा जो युवा रहने वाला हो, नित्य युवा दशा दिशाओं वह मेघों में, मेघों का मतलब होता है बादल, मेघों में गर्भ रूप से वर्तमान वायु सब पदार्थों में वर्तमान तीक्ष्ण तेज युक्त एवं अतिशय, अतिशय का मतलब होता है अधिकता यानी बहुत अधिक, अतिशय यशस्वी अग्नि को उत्पन्न करती है। इसी अग्नि को सब जगह से लाया जाता है। समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष ये अग्नि के 3 जन्म स्थान हैं। सूर्य रूप अग्नि ने ऋतुओं को विभक्त करके बताते हुए पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों के निमित्त पूर्व दिशा को अनुक्रम से बनाया। हे यजमानों, यहाँ पे यजमान का मतलब होता है हवन कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहा जाता है। हे यजमानों, जल, वन आदि में गर्भ रूप में स्थित अग्नि को तुम में से कौन जानता है? अर्थात कोई नहीं। यह पुत्र होकर भी अपनी जल रूपी माताओं को हव्य द्वारा जन्म देता है। यह प्रौढ़ तेज वाला कांतदर्शी एवं हवि रूप अन्न से युक्त अग्नि अनेक प्रकार के जलों को उत्पन्न करने का कारण बनकर समुद्र से सूर्य रूप में निकलता है। मेघों में तिरछे रहने, मेघ का मतलब होता है बादल, मेघों में तिरछे रहने वाले जल की गोद में रहकर भी ऊपर की ओर जलता हुआ अग्नि शोभन दीप्ति वाला बनकर चमकता एवं बढ़ता है। त्वष्टा से उत्पन्न अग्नि से धरती और आकाश दोनों डरते हैं एवं सहनशील अग्नि के समीप आकर सेवा करते हैं। रात और दिन दोनों शोभन स्त्रियों के समान अग्नि की सेवा करते एवं रंभाती हुई गायों के समान, रंभाती का मतलब होता है जो गाय आवाज़ लगाती है तो उसको कहते हैं गायों का रंभाना, रंभानी हुई गायों के समान पास में आकर ठहरते हैं। आवाहनीय यानी आवाहन करना यानी निमंत्रित करना। आवाहनीय अग्नि के दक्षिण भाग में स्थित होकर ऋत्विज हव्य द्वारा, ऋत्विज वो होता है जो हव्य करता है और हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री। ऋत्विज हव्य द्वारा जिस अग्नि को तृप्त करते हैं वह समस्त बलों का स्वामी बनता है। भयंकर अग्नि सूर्य की भुजा रूपी किरणों के समान अपने तेज को विस्तृत करके यानी फैला के एवं धरती आकाश दोनों को अलंकृत करके उनके काम में लगाते हैं तथा समस्त पदार्थों से तेजस्वी एवं सार रूप रस ग्रहण करते हैं। वे अपनी माता रूप जल से सारे संसार को ढकने वाला नवीन तेज बनाते हैं। जब अग्नि अंतरिक्ष में चलने वाले जलों से संयुक्त तेजस्वी एवं सर्वोत्तम प्रकाश धारण करते हैं तब कांतदर्शी, कांतदर्शी का मतलब होता है त्रिकालदर्शी यानी जिसे दूर का दिखाई देता हो या आगे का दिखाई देता हो, तब कांतदर्शी सर्वाधार यानी सभी का आधार, सर्वाधार अग्नि समस्त जल के मूलभूत आकाश को अपने तेज के द्वारा ढक लेते हैं। तेजस्वी अग्नि द्वारा फैलाई हुई चमक तेज समूह बन जाती है। हे महान अग्नि, तुम्हारा सबको पराभूत करने वाला, पराभूत यानी पराजित करने वाला एवं चमकता हुआ तेज जल के मूल कारण आकाश को सब ओर से घेरे हुए है। तुम्हारा तेज अदृश्य एवं पालक है, अदृश्य यानी जिसे देखा नहीं जा सकता है। तुम हमारे द्वारा प्रज्वलित होकर अपने तेजों के साथ यहाँ आओ। अग्नि आकाश में गमनशील जल समूह को प्रवाह का रूप देते एवं उसी निर्मल किरणों वाले जल समूह से धरती को भिगोते हैं। वे जठर में संपूर्ण अन्नों को धारण करते हैं। जठर जो हमारे पेट का एक अंग होता है जो सभी अन्नों को यानी सभी भोजन को धारण करते हैं, इसीलिए वर्षा के पश्चात उत्पन्न नवीन फसलों के भीतर रहते हैं। हे शोधक अग्नि,
समिधाओं के कारण प्रज्वलित होकर हमें धन युक्त अन्न देने के लिए विशेष रूप से चमको। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, धरती और आकाश उस अन्न की पूजा करे। तो यहाँ पे सूक्त नंबर 95 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।